अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हम लोग जो टॉपिक देख चुके थे वो था एक सिंपल हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन बनाना। तो अब मैं ज़रा सा आगे बढ़ूंगा और मज़ीद प्रोग्रामिंग के हम लोग कंपोनेंट्स देखते हैं। तो अभी जो इस वीडियो में हमने कंप्लीट करना है वो होंगे किस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स बनाएंगे, वेरिएबल एक्चुअली होते क्या हैं, एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल और वो होते क्या हैं, और फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल और वो होते क्या हैं। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह ये चीज़ें कवर करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। एज ऑलवेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा फॉर नोटिफिकेशंस। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके जी, तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और फंक्शंस का ज़रा सा ओवरव्यू दिया था और बताया था कि मेन फंक्शन का इस्तेमाल क्या होता है। और मैंने अभी रिटर्न टाइप से रोक दिया था कि मैं आगे चल के बताऊंगा जब फंक्शन डिटेल में जाएंगे। सही है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो अगर आप लोगों ने अलजेब्रा का इस्तेमाल देखा हो कभी अपनी ज़िंदगी में, तो अलजेब्रा में अक्सर ये चीज़ हम देखते थे कि हमारे पास लिखा होता था ई या फिर एक्स या फिर वाई, और उसके आगे मेरे पास एक ऑपरेटर लगता था यहाँ पे इज इक्वल टू का, जिसको हम इज इक्वल टू बोलते हैं। ये 87 लिख दिया इसके बाद, और इसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे 2.33 लिख दिया मैंने इसके बाद। इस तरीके से मैं वाई में कोई वैल्यू दे दी, यहाँ पे मैंने 31 लिख दिया। अब मेरे पास यहाँ पे होता क्या था, एक्चुअली मेरे पास मैं बोल सकता हूँ कि ये ई, ये एक्स और ये वाई, ये मेरे पास एक तरह के कंटेनर्स हैं। ये कंटेनर्स क्या कर रहे हैं, कंटेनर जिस तरह कंटेनर काम क्या होता है, कोई ना कोई वो कुछ चीज़ अंदर 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 अपने अंदर होल्ड करता है। तो यहाँ क्या हो रहा है मेरे पास, यहाँ पे ये जो कंटेनर्स हैं ये अपने अंदर कोई ना कोई वैल्यू होल्ड कर रहे हैं या कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो आसान जबान में हम बोल सकते हैं कि अ वेरिएबल इज अ कंटेनर विच होल्ड्स एनी वैल्यू। एक वेरिएबल सिंपल एक कंटेनर या सिंपल एक बॉक्स होता है जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होती है। आसान आसान सा इसका एक वो मतलब है। तो जब हम यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे लिख रहे बना रहे होते हैं, अच्छा पहले मैं टर्मिनेटर लगा दूं जो मैंने बताया था हर लाइन के आखिर में। जब हम सी लैंग्वेज के अंदर अपने वेरिएबल्स बना रहे होते हैं, तो अब यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, मुझे समझ में आ रहा है कि भाई 87 2.33 31 वो अगेन, लेकिन वाली बात आ गई यहाँ पे कंपाइलर को कैसे पता कि ये आप 87 नंबर की बात कर रहे हैं, 2.33 डेसिमल की बात कर रहे हैं। आप एक कंपाइलर को नहीं पता, उसके लिए क्या आता है हमारे पास, डेटा टाइप्स, जो मैंने पढ़ाया था पिछली वीडियो के अंदर। किसी ने कवर नहीं किया तो वो कर लीजिएगा। तो यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ यार कि ये 87 जो है ना, मैं चाह रहा हूँ ये न्यूमेरिक हो, इंटीजर टाइप का हो। तो मैं बोलूंगा भाई ये मेरे पास आ गया यहाँ पे इंट ई इज इक्वल टू 87। अब क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास एक वेरिएबल बन गया। वेरिएबल मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले डेटा टाइप आ गया वेरिएबल की, किस टाइप का होगा, उसके बाद वेरिएबल का नाम आ गया। वेरिएबल का नाम आप जो चाहे रख सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू बता दी कि भाई इसकी वैल्यू होगी मेरे पास क्या है यहाँ पे, 87। इस तरीके से मेरे पास ये है डेसिमल का, तो मैं कर सकता हूँ इससे ज्यादा फ्लोट या फिर डबल, आपकी मर्जी है। इस तरीके से ये दोबारा इंटीजर नजर आ रहा है मुझे, तो क्या कर दूंगा यहाँ पे मैं इंटीजर कर दूंगा। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आपको डेटा टाइप शुरुआत में मसला हो तो वेरिएबल का नाम लिख दें, वैल्यू लिख दें, फिर जो जिस किस्म की वैल्यू है पीछे जाके उसका वो डेटा टाइप लिख दें। तो ये पूरा इसका सिंटैक्स होता है जिस तरीके से आप बनाते हैं। अच्छा, एक और हम कैरेक्टर का बना सकते हैं यहाँ पे। ये कैरेक्टर का मतलब क्या होगा, मेरे पास वेरिएबल का नाम अगेन आप कुछ भी रख दें। अब यहाँ मैं क्या लिखूंगा, मैं चाह रहा हूँ भाई कैरेक्टर आए सिंपल, यहाँ पे जो नाम बता रहा है इसका, तो यहाँ मैंने ओ रख दिया। बस शर्त ये है कि कैरेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, मतलब उसका लिटरल। तो इस तरीके से स्पेसिफाई होता है। एक और है बूलियन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बूल मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद वही आप लिख दें वेरिएबल का नाम। मैं यहाँ पे लिखना हूँ ROW, मतलब राइट और रॉन्ग, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद मैंने इसे वैल्यू दे दी ट्रू या फॉल्स। तो आप जानते हैं, मैं आपको बताया था बूलियन के हवाले से कि बूलियन के अंदर सिर्फ या तो ट्रू या फिर फॉल्स हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली अपने सारे वेरिएबल्स बना लिए अलग अलग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के। तो ये तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अच्छा, चंद और चीज़ें जो कि मसला हो जाता है कि स्टूडेंट को वेरिएबल बनाने के हवाले से मैं स्पेसिफाई कर दूं। यहाँ पे एक चीज़ तो ये कि कभी वेरिएबल का नाम आपका नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग। तो ये वाला काम आप इसके अंदर नहीं कर सकते, वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशंस कहलाती हैं ये। एक और चीज़ कि आप स्पेशल कैरेक्टर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते, ये भी रॉन्ग है। हाँ, आप एक से स्टार्ट कर सकते हैं विद इन एक्सेप्शन अंडरस्कोर, तो ये आपको अलाउड है। जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस में अक्सर PHP में डॉलर का सिंबल अलाउड होता है, यहाँ पे आपके पास ये अलाउड है। एक और चीज़ कि अगर आपको नंबर डालने का शौक ही इतना है कि भाई हमें तो यही करना है कि मेरे पास ई है, मैं चाह रहा हूँ कि एक और ई के नाम से बनाऊँ, तो आप कर सकते हैं E2 कर दें या E1 कर दें। तो नंबर अगर वेरिएबल के बीच में आए या वेरिएबल के आखिर में आए, नो प्रॉब्लम, वेरिएबल के नाम के सेम विद स्पेशल कैरेक्टर, कोई मसले की बात नहीं है इसके अंदर। तो ये चंद नेमिंग कन्वेंशन है जिनका आपने ख्याल रखना होता है, वरना आपका कंपाइलर आपको ऑटोमेटिक एरर प्रोवाइड कर देगा कि भाई आप क्या कर रहे हो ये। सही है, तो ये मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल्स का नेमिंग कन्वेंशन और किस तरीके से वेरिएबल्स बनाते हैं ये मैंने यहाँ बता दिया आप लोगों को। अच्छा, अब हम एक सिंपल सा एक काम ये करते हैं कि
एक वेरिएबल बना के मैं आप लोगों को कोई वैल्यू सिंपल ऐड करके दिखा देता हूँ कि भाई किस तरह हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे num1 का वेरिएबल बनाया, 5 वैल्यू दी। इस तरीके से मैंने यहाँ पे num2 का वेरिएबल बनाया, मैंने इससे 6 वैल्यू दी। मैं चाह रहा हूँ मैं 5 और 6 को ऐड कर लूँ। तो मैं अगर 5 और 6 को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ। जाहिर सी बात है, जब दो इंटीजर ऐड होंगे तो स्टोर भी इंटीजर में ही होगा, कॉमन सेंस। तो मैं यहाँ पे एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाया मैंने, और उसमें कर दिया मैंने num1 प्लस num2। हाँ, एक और नेमिंग कन्वेंशन याद आ गई मुझे कि मुझसे गलती हुई थी, अच्छा हुआ। क्या वेरिएबल के नाम में कभी स्पेस नहीं आ सकता। उसकी वजह क्या है कि अगर आपने नम स्पेस 1 लिख दिया तो कंपाइलर इसको समझेगा कि दिस इज योर वेरिएबल, और वो समझ जाएगा यहाँ वेरिएबल आपका खत्म हो चुका है इसका नाम, तो इसको इसका पार्ट नहीं समझेगा। तो कभी भी आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे स्पेस नहीं देंगे। तो यहाँ पे हो गया मेरे पास ये, और प्लस num2। सभी जानते हैं प्लस का मतलब क्या है, तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट ऐड कर दिया। अगेन यहाँ पे इंटीजर था तो मैंने इंटीजर में कर दिया, अगर फ्लोट बनाया फ्लोट में कर दें, लेकिन कैरेक्टर में नहीं कर सकते, कॉमन सेंस है। अच्छा, अगेन प्रिंटफ का हमने सवाल देखा था। प्रिंटफ आपसे इनपुट मांगता है। अब यहाँ पे आपके पास कि आपने कुछ प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पे अक्सर स्ट्रिंग दे देते कि भाई एडिशन, और उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे कि लिख दिया, मैं चाह रहा हूँ वेरिएबल का नाम प्रिंट हो, तो वेरिएबल मेरे पास कौन सा है, रिजल्ट का। अब एक मसला यहाँ पे ये आएगा कि अगर आपने इस तरीके से लिख दिया रिजल्ट, तो क्या होगा आप लोगों के पास, मैं आपको बताता, स्ट्रिंग होता है अल्फा न्यूमेरिक, मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ आप लिखते हैं वो कंसिडर नहीं करता वेरिएबल का नाम है या क्या है, वो समझता है कि आप सिर्फ वर्ड लिख रहे हैं या कुछ और ऐसी चीज़ लिख रहे हैं। तो ये रिजल्ट आपके पास एग्जैक्टली ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, एडिशन रिजल्ट, लेकिन वैल्यू नहीं आएगी इसकी। अब हम क्या करें, अब यहाँ पे कुछ चीज़ हमारे पास कहलाती हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट से तो सभी मतलब समझते हैं, तरीका, और स्पेसिफायर से मतलब आपके पास क्या होता है, बताओ किस तरीके से आप वो चीज़ प्रिंट करने वाले हैं। तो हमारे पास काफ़ी फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं जो कि इंशाल्लाह इस पूरी सीरीज में ऑन कोर्स हम देखते रहेंगे जब जब उसका वक्त आएगा। लेकिन अब मुझे क्या करना है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर मैं वहीं इस्तेमाल करूंगा जहां मुझे वेरिएबल प्रिंट कराना होता है। तो अब देखें मेरे पास कौन सा वेरिएबल है, मेरे पास है रिजल्ट, लेकिन वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो जब भी आपको इंटीजर टाइप का वेरिएबल प्रिंट कराना होता है, आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं %d का। और %d का मतलब आप लोगों के पास होता है अनसाइंड इंटीजर। अब इसी में एक और बात आ गई कि व्हाट इज मेंट बाय अनसाइंड। अनसाइंड का मतलब सिंपल ये होता है कि उसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्लस होता है, मतलब कोई और साइन उसका नहीं होता, अनसाइंड। सिमिलरली अगर मेरे पास साइंड का होगा तो साइंड के लिए क्या मतलब होता है कि उसमें प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो साइंड का सवाल हम बाद में देखेंगे, अभी मैं अनसाइंड पे ही चला रहा हूँ बिकॉज इट इज वेरी इजी। तो मैं यहाँ पे बोला भाई कि ये तो जाहिर सी बात है इसके अंदर नहीं आ सकता। तो मैंने बोला एडिशन के फौरन बाद मैंने यहाँ पे %d लगा दिया। अब इसका मतलब समझेगा क्या होगा। उसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकला क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल का नाम नहीं आ सकता। वेरिएबल का नाम हमेशा आएगा स्ट्रिंग के बाहर, इन्वर्ट कॉमास के बाहर। मैंने यहाँ पे कॉमा लिखा और लिखा रिजल्ट यहाँ पे। अब होगा क्या, ये रिजल्ट का वेरिएबल जहां जहां देखेगा कि %d लगा हुआ है, सीक्वेंस वाइज उस पे जाके लगता रहेगा। जैसे कि एक और एग्जांपल, मैंने एक %d यहाँ पे लिखा, इसके बाद एक और %d मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास अगर मैं कॉमा देके एक दफा और रिजल्ट लिखूंगा, या कॉमा देके दफा मैं नंबर लिख दूंगा, तो ये वाला रिजल्ट का वेरिएबल इस वाले %d पे प्रिंट होगा, और ये वाला नंबर का वेरिएबल इस वाले %d पे प्रिंट होगा, सीक्वेंस वाइज, वेरी इजी। तो इस तरीके से क्या करते हैं आप लोग, फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से यहाँ पे आप कोई वैल्यू प्रिंट कराते हैं। तो ये मैंने सिर्फ इंटीजर का बताया कि आप किस तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफायर की वैल्यू पे आप रिजल्ट का वेरिएबल आप लगा सकते हैं। अगेन आपको %d इसमें जहां भी इंप्लीमेंट करना है आप वहां कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने फर्ज करें यहाँ पे कर दिया ना, आपने यहाँ पे ये एडिशन के आई के बाद लगा दूं मैं, तो क्या होगा आप लोगों के पास आगे बार रिजल्ट की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी, ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ प्रिंट हो जाएगी, और आपके पास TI-1 लिखा हुआ आ रहा होगा। तो ये तो इंतहाई फजूल सी बात है। तो मुझे थोड़ा उसके अंदर ढंग से भी करना है कोड अपना, तो अब ये ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इसे अब चला के देखता हूँ कि मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है एग्जैक्टली इस वाले कोड को। सही है, जैसे मैंने रन किया, कंपाइल एंड रन किया मैंने यहाँ से, तो और मेरे पास रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे एडिशन 11, जो कि बिल्कुल सही है, 6 + 5 + 6 बिल्कुल करेक्टली हो रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो ये मेरे पास हो गया मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर। इस तरीके से अगर फर्ज करें आपके पास फ्लोट के वेरिएबल्स हैं कि आपने यहाँ फ्लोट किया हुआ है और आपने यहाँ भी फ्लोट किया हुआ है, और यहाँ पे आपने कर दिया 5.54 कर दिया, 6.3 कर दिया, और आप चाहें रिजल्ट प्रिंट ऑफ, जाहिर सी बात है इंटीजर में तो करेंगे नहीं आप। अगर आप इंटीजर में इसे कर देंगे तो बेशक फ्लोट के नंबर ऐड तो हो जाएंगे, लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो तो इंटीजर में, इंटीजर का मतलब होता है एब्सोलूट वैल्यू। तो आपको डेसिमल का नंबर नहीं दिखाएगा, सिर्फ आपको एक एब्सोलूट वैल्यू दिखा देगा जो कि आपके पास 11 होगी, पॉइंट के बाद नहीं आएगा क्योंकि आपका रिजल्ट इंटीजर में है। पॉइंट में चाहिए तो इसे आप फ्लोट कर दें। अब यहाँ पे %d होता है अनसाइंड इंटीजर के लिए, तो उसके बाद आपके पास
%f होगा आपके पास फ्लोट के लिए। आपने यहाँ पे कर दिया %f और सिंपल रिजल्ट। अब इसे आप प्रिंट करके देखें, ये आपके पास आंसर आपको सामने नजर आ रहा है। एक और चीज, अगर आपको इसके डेसिमल के बाद इसके जो नंबर्स हैं वो लिमिट करने हैं, तो किस तरह कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि भाई डेसिमल के बाद ना मेरे पास सिर्फ 2 नंबर हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं .2f। इससे होगा क्या आपके पास, ये देखिएगा, मैंने इसे चलाया यहाँ पे, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, वो उससे पहले नहीं, वो परसेंट के बाद आएगा। अब आपके पास लिमिट हो जाएगा यहाँ पे। जब मैं चलाऊंगा इसे तो देखिएगा मेरे पास रिजल्ट क्या आता है, ये आ रहा है मेरे पास 2 नंबर तक लिमिट हो गया। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। सेम अगर आपने कैरेक्टर प्रिंट करना है तो आप यहाँ क्या करेंगे, जो वेरिएबल होगा बस यहाँ पे आप %c लिख देंगे, आगे वेरिएबल का नाम लिखेंगे, आपका कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। तो वेरी इजी, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स की वैल्यू। तो ये तो और आसान सा काम था। अब एक और चीज मेरे पास यहाँ पे, मैं रिजल्ट यहाँ प्रिंट करा दिया। फर्ज करें मेरे पास यहाँ पे एक और फ्लोट का है result2, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ मैं चाह रहा हूँ भाई num1 माइनस num2 भी हो जाए। सही है, ये मैंने कर दिया। और मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे यार कि अब ना मेरे पास ये एडिशन का एक लाइन में आ रहा है, तो सब्ट्रैक्शन मेरे पास डिफरेंट लाइन में आए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ एस्केप सीक्वेंसेस का। तो मैंने अभी तक बता दिया आपको यहाँ पे, मेरे जो अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट है मेरे पास फॉर्मेट्स पैदा होते और बहुत सारे हैं, लॉन्ग का होता है, शॉर्ट का होता है, डबल का होता है, लेकिन अभी जिस पे चल रहा मैंने वो बता दिया आपको। साथ साथ चलते रहेंगे सीरीज में इंशाल्लाह। उसके बाद वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। अब वाइल्ड कार्ड नहीं, स्केप सीक्वेंसेस, वो दूसरी जगह पे कहलाते हैं। स्केप सीक्वेंसेस आपके पास क्या करते हैं, वो आप लोगों के पास कुछ ना कुछ चेंज प्रोवाइड करते हैं आपकी कोड के अंदर, थोड़ा पॉजिटिव चेंज। जैसे कि आपको फर्ज करें आपको यहाँ से अपनी लाइन ब्रेक करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ एडिशन प्रिंट हो, उसके फौरन बाद लाइन ब्रेक हो जाए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आगे आगे प्रिंट एफ लिखूंगा ना, मैं दिखा भी देता हूँ पहले। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद वही मैंने, अब यहाँ फ्लोट में है तो %f दिया, कॉमा दे के मैंने result2 कर दिया। ये मेरे पास रिजल्ट है, एडिशन भी फ्लोट में है, तो ये मेरे पास तरीके से है। अब जब मैं इसे रन करूंगा तो इसका आउटपुट दिखेगा क्या आएगा, साथ साथ लिखे मैं, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास ये नेक्स्ट लाइन पे है, तो जहां भी आपको नेक्स्ट लाइन इंप्लीमेंट करनी होती है वहां पे लगा देते हैं \n। तो पहला वाला है मेरे पास \n, जिसका मतलब होता है न्यू लाइन या फिर लाइन ब्रेक। सही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा देखिएगा, मैंने वहां पे \n लगाया, एडिशन प्रिंट होगा, फौरन उसके बाद \n आ जाए, तो अब क्या होगा देखिएगा, ये मेरे पास यहाँ पे चेंज हो गया \n। तो इस तरीके से आपके पास ये पहला स्केप सीक्वेंस। अब एक और स्केप सीक्वेंस है आपके पास यहाँ पे, अब ये है \t का, मतलब ये टैब का स्पेस अभी आपको प्रोवाइड कर देगा। मतलब फर्ज करें आप चाह रहे हैं कि आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन डायगोनल फॉर्म में आए, कि आप किस तरह करना चाहेंगे वो आंसर। जैसे मैं ये चाह रहा हूँ मुझे इतना स्पेस देने की जरूरत ना पड़े डायगोनल के लिए, इससे हो जाएगा, देखिएगा आपका रिजल्ट क्या आएगा। स्पेस आपने दे दिया है इतना, वो आगे से आगे हो गया थोड़ा सा। आप चाह रहे हैं भाई ये मुझे स्पेस देने की जरूरत ना पड़े, कोई ना कोई मैं कैरेट यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस डालूं, ऑटोमेटिकली हो जाए। तो जहां भी आपको अपने किसी भी चीज को आगे धकेलना होता है, धक्का मारना होता है पीछे से, तो उसके पीछे आप लगा देते हैं \t। तो मुझे यहाँ से धक्का मारना है, एक टैब स्पेस का एग्जैक्टली सेम होता है, कर्सर देखिएगा, टैब प्रेस करूंगा इतना स्पेस आ जाता है। तो अब मैं चला के देखता हूँ इसे, मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, टैब का स्पेस आ गया मेरे पास यहाँ पे। तो ये दो थोड़े प्रोमिनेंट अभी आपके पास स्केप सीक्वेंसेस हैं जिनका मैंने इस्तेमाल दिखाया था। अगेन स्केप सीक्वेंसेस और भी बहुत सारे हैं जो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इस सीरीज में हम लोग कवर करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए ये दो काफ़ी हैं ताकि आप अपने कोडिंग पे स्टार्ट कर सकें, कुछ थोड़ा उसके अंदर आप वेरिएशन लेके आ सकें अपनी कोडिंग लाइंस के अंदर, और कंसोल पे अच्छा लगे आपका कोड। तो जी बस जी इस वीडियो के अंदर मैंने यही सिखाना था, वेरिएबल्स एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और स्केप सीक्वेंसेस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।